ये देखें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लोगों में खौफ व हरास फैल गया था। और जैसे ही ये ज़ालाबारी शुरू हुई, ओले पड़ना शुरू हुए तूफ़ानी, उसके बाद मुतअद्दिद गाड़ियाँ, ये देखें इस गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है और मुतअद्दिद आगे गाड़ियाँ हैं जिनके शीशे टूट गए हैं। लोगों में भागदड़ मच गई थी, उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई और मुख्तलिफ़ गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। ये इस्लामाबाद में आप देखें कि तेज़ ओले पड़ने की वजह से, ज़ालाबारी होने की वजह से गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। ये आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लोग अब सड़कों पे निकले हैं इस ज़ालाबारी के थमने के बाद। अब हर बंदा जो है वो अपनी गाड़ी चेक कर रहा है। ये देखें, इस गाड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसका पिछला हिस्सा तकरीबन शीशे जो है सारे टूट गए हैं। इतनी रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा तारीख की, इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा तूफ़ानी ज़ालाबारी थी जिसको कहा जाता है। आप ये देखें कि मुतअद्दिद जो गाड़ियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचा। इसके दोनों तरफ सामने मुतअद्दिद गाड़ियों के जो शीशे हैं वो टूटे पड़े हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये देखें, लोग एकदम जैसे ही तूफ़ानी ज़ालाबारी शुरू हुई थी, उन्होंने अपने आप को भाग के अपनी जान बचाई, अपने आप को रेस्क्यू किया। लेकिन जो गाड़ियां रोड पे पार्क थी मार्केटों में, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये देखें, ये इस गाड़ी को ओले पड़ने की वजह से, ज़ालाबारी की वजह से इसके सारे शीशे टूटे हैं। ये भी एक गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गई है, इसके भी शीशे आपको टूटे हुए नज़र आएंगे। ये देखें, तूफ़ानी ज़ालाबारी थी ये देखें। अब लोग सड़कों पे निकले हैं, लोगों ने अपने आप को पहले भाग के रेस्क्यू किया, अपने आप को बचाया और अब जो है लोग सड़कों पे आए हैं। ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में तूफ़ानी ज़ालाबारी के बाद मुतअद्दिद दरख्त गिरे हैं, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सामने देखें, वो ये गाड़ी मुकम्मल डैमेज खड़ी है। ये जो गाड़ियां हैं जनाब, जो इस वक्त शदीद डैमेज हैं और ये देखें मुतअद्दिद दरख्त गिर गए हैं। ये सारे मनाज़र हैं इस वक्त इस्लामाबाद में तूफ़ानी ज़ालाबारी के बाद के, जहाँ पे अब लोग सड़कों पे पहले मार्केटों में मौजूद थे, वो अब सड़कों पे आके उन्होंने अपनी गाड़ियाँ संभालना शुरू की हैं। मार्केट में, बाज़ारों में लोग अब बाहर निकले हैं। इससे पहले आप देखें कि इस तेज़ ज़ालाबारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये देखें, दरख्त, मुख्तलिफ दरख्त गिर गए हैं। लोग अब आके अपनी जो गाड़ियां हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। सामने भी एक गाड़ी मुकम्मल डैमेज आपको नज़र आ रही है। ये जो सारे मनाज़र आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के एसिक्स मार्केट के मनाज़र हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गई हैं। अब लोग घरों से, अपनी मार्केटों से, बाज़ार से बाहर निकले हैं। जैसे ये तूफ़ान थमा है, बदतरीन तूफ़ान था ये देखें, यहाँ भी गाड़ी मुकम्मल तौर पे डैमेज हुई है। लोग अब बाहर निकले हैं। ये मनाज़र हैं इस्लामाबाद के, जहाँ पे 10 मिनट के दौरानिया, तकरीबन 15 मिनट का इस तूफ़ान का दौरानिया था ज़ालाबारी का, जहाँ पे लोगों के अच्छा खासा नुकसान जो है गाड़ियों का हुआ है। और हम भी जैसे ही इसी गाड़ी में मौजूद थे इसके बाहर, और तो हमने देखा कि एकदम से जैसे ही ज़ालाबारी शुरू हुई तो हमने सामने वाले इस जो कैबिन है पुलिस का, उसमें पनाह ली। तो इस तरह लोगों ने भाग के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके पनाह ली। इसमें काफ़ी सारे लोग जो है हमने छुपे हुए थे। ये देखें, यहाँ भी एक गाड़ी जो है, पुलिस भी यहाँ पे मौके पे पहुँच चुकी है। और ये जो है मनाज़र हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, तूफ़ानी मनाज़र। इसको अल्लाह का अज़ाब कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, ये अल्लाह की नाराज़गी है यकीनन, जहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। पहले आज सुबह ज़लज़ला भी आया था इस्लामाबाद में, और ज़लज़ले के बाद अब ये मनाज़र हैं जहाँ पे तूफ़ानी ज़ालाबारी हुई है, जिसमें लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कि ये हमें आसमान से ओले नहीं बल्कि ओलों की सूरत में गोले बरस रहे थे आसमान से। और सामने आप देखें कि अभी भी लोग अपनी गाड़ियां सेव कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के ये इस्लामाबाद में आप मनाज़र देख रहे हैं, जहाँ पे ज़ालाबारी के बाद ये ओले पड़े हैं। और आसमान की अभी भी हम आपको दिखाएं तो अभी भी आसमान पे गहरे बादल हैं। बारिश का ये सिलसिला जो गोलाबारी के बाद शुरू हुआ, तकरीबन 15 मिनट का सिलसिला के दौरान ये जारी रहा। और उसके बाद ये मनाज़र आप देख रहे हैं। और सुबह ज़लज़ला भी इस्लामाबाद में आया था तकरीबन फजर के वक्त। तो मुसलसल ये आप देख रहे हैं कि ये कोई अल्लाह की नाराज़गी का बायस है या क्या है, लेकिन ये देखें मुतअद्दिद गाड़ियाँ मुख्तलिफ़
मनाज़र जो इस्लामाबाद के आप देख रहे हैं कि लोगों में खौफ व हरास फैल गया है इस तूफ़ानी ज़ालाबारी की वजह से है। तो व्यूअर्स ये हमारी ज़िंदगी में इतने कभी नहीं देखे, इतने बड़े ओले। पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। 50-60 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने 50-60 सालों में आपने कभी भी ऐसी ओलाबारी नहीं देखी। हाँ, ये पत्थर थे या ओले थे? ये ओले थे, लेकिन इतने ओला थे, ये देखने के ओला है, ये तो गोले पड़ रहे थे आसमान से। गोले थे। हाँ, गाड़ी। तो ये कुछ लोगों से हमारी मजीद भी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कैसे लग रहा था कि हैं कि फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कौन कंट्रोल करेगा जब इमरान खान ही जेल में होंगे, बाहर पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हैं, कुछ लोग बाहर बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इन तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल? जो सोशल मीडिया है ना, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है कि जो सिंपल बैठे हुए हैं यूट्यूबर, जिनका पैसों से काम है, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, उनका कोई और कंसर्न नहीं है, वो हर वो काम करेंगे जिससे उनको डॉलर मिले। ना वो इमरान खान की सुनेंगे, ना PTI की सुनेंगे, वो तो अपने पैसों के ऊपर। आपने कितनी बड़ी इकॉनमी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने खिलाफ पैदा कर दी है कि अब वो है, या तो आप उसको तोड़ें। दूसरा जो इशू है वो है जो नाराज़ लोग। आपने 1 लाख से ज़्यादा छापे मारे पंजाब में, 40-45 हज़ार लोग, अब तो ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई 34 हज़ार लोग आपने कहा अरेस्ट किए हैं हमने। ये जो आपने 50-60 लाख बंदा है पंजाबी, इसको आपने डायरेक्ट खिलाफ आपने कर लिया, और उसके बाद आप जो है चाह रहे हैं कि वो लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। और तीसरा फिर सेपरेटिस्ट BLA के लोग हैं, और जो रॉ के जैसे आदिल राजा हो गया, मैदर मैदी टाइप हो गए, ये लोग सारे, यानी अपना अहमद नूरानी टाइप हो गए, ये जो रॉ के लिंक लोग हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हर मुहिम को सपोर्ट करते हैं, वो इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 अलग-अलग ग्रुप्स हैं, उनको उसी तरह से डील करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक मैं इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर खुद बात करना चाहता हूँ। जो ये इन्होंने टैक्स लगाया है पूरे पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान में सड़क बनाने के लिए, देखें ये तबाहकुन बात है। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि हम जो पंजाबी है या सिंधी है या KP का रहने वाला है, पख्तून है, या जो बाकी पाकिस्तान है, वो बलूचिस्तान के ऊपर सड़क के ऊपर पैसे क्यों दे, जब आपने NFC अवार्ड में उन्हें दे दिया। ये एक इंतहाई गलत प्रेसिडेंट और जो है वो उन्होंने सेट किया। और बलूचिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लगते हैं, वो सबको पता है कैसे बनते हैं और लगते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके ऊपर फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए और इस टैक्स को ख़त्म करना चाहिए। थैंक यू। थोड़ा सा लुक लेना चाहिए, ये अल्लाह का अज़ाब है। वो छोटा सा ओला है, सही बजा होला है।